Hey guys, welcome back to my channel Lily Flower. I hope you all are doing great. Sorry इस बार का ब्लॉग थोड़ा लेट है but enjoy it. निकलने के पहले चौको ने हम लोगों के साथ थोड़ा खेला। उसके बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया पर हमें बहुत बुरा लग रहा था उसे छोड़ के आने पर। और अभी ट्रेन के लिए रुके हैं स्टेशन पे। जब भी ट्रेन से जा रहे हैं शियालदा तक और वहाँ से नेक्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शियालदा। यहाँ से हमारा नेक्स्ट ट्रेन है एनजीपी तक थोड़ी देर बाद। और हम लोग यहाँ पे अभी थोड़े रुकेंगे, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेंगे क्योंकि सबको थोड़ा बहुत भूख भी लग गया था। और हमारा ट्रेन आ चुका है। हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी सीट्स की तरफ। पर इसमें ना बहुत दिक्कत हुआ था क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था पहले सीट कौन सा है। हमें लगा था कि एक बॉगी में हमारा और दूसरी बॉगी में पापा लोगों का है। पर हमें बाद में सुन के पता चला कि एक बिल्कुल ट्रेन के एंड पे है और एक सीट बिल्कुल ट्रेन के आगे है। तो बहुत भागना पड़ा था उसके लिए। पर हाँ, हम लोग चढ़ चुके थे। इट्स ओके, थोड़ा बहुत थक भी गए थे। पर यहाँ पे स्टाइलिंग चल रहा है इन दोनों का। मामा लो। तो हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रहा है और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है पर दिख नहीं रहा है चढ़ने के ऊपर क्योंकि ये सीट के चक्कर में हम लोग बहुत टायर्ड भी हो चुके थे। एस्थेटिक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी जो अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हुआ। और तभी मैं ट्राई करती रही। और उसके बाद मुझे चौको की बहुत याद आ रही थी तो मैंने वीडियो कॉल किया बुनु पिशी को और चौको को थोड़ा देखा, उन लोगों से बात किया। और चौको काफ़ी हैप्पी था, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उतना। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। तब भी टाइम है, हाँ हम लोग, आप लोग समझ लो। ये गोरू मालदा स्टेशन है जो पहले आता है मालदा के। तो मुझे लगा कि मालदा स्टेशन है तो मैं सुभाष को कॉल करके बोल रही थी कि आ जा तो मिलने। तो उसने कहा कि हाँ अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत रात हो चुका है, और जो कि हाँ सच भी था। और हमें खाना वाना मिला और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट वगैरह लेके निकलने के लिए रेडी हो चुका है और क्योंकि एनजीपी आने ही वाला है। एक्चुअली हमारा ट्रेन टाइम के कुछ देर पहले ही पहुंच चुका था एनजीपी। तो हमें वहाँ पे कुछ देर वेट भी करना पड़ा था उतर के। और हमारे साथ जो लोग जाने वाले थे, हम मेरी मामा की दूसरे कॉलीग्स, उन लोगों की ट्रेन दूसरा था तो वो लोग भी आने के लिए टाइम था। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं और हम लोग अभी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं हमारा गाड़ी कब आएगा। वेट करते करते हम लोग बोर हो रहे थे तो हम तीनों थोड़ा आगे आए और मुझे मैगी खाने का मन कर रहा था तो हमने यहाँ से मैगी लिया। और उसके बाद गाड़ी आ गई तो हम लोग गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी पे चढ़े। मच्छर ने मुझे बहुत काटा और मैं खुजलते खुजलते हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रिंगचिंगपोंग के लिए निकल गए। मुझे ना हमेशा से सारे डेस्टिनेशन के अंदर जंगल बहुत पसंद है। तो हम लोग जब एनजीपी से रिंगचिंगपोंग के लिए जा रहे थे तो आसपास बहुत सारे फेमस जंगल थे। तो मुझे ये सब देख के ना मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं वहीं रुक जाऊँ, मैं ना जाऊँ। पर जो घूमना है तो वो घूम ले पहले। एक्चुअल में ना क्या होता है, मुझे हमेशा पहाड़ और जंगल, ये ग्रीनरी, इसके कॉम्बो बहुत बढ़िया लगता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद है तो मुझे समुंदर पसंद नहीं है या डिज़र्ट पसंद नहीं है।
ऐसा नहीं है, पर हाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्टिकेटेड लगता है मुझे हमेशा हमेशा। और जो वेदर अभी हो रहा है, जनरली लोगों को ना इस टाइम पे जाना पसंद नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बारिश होती है और पूरा रास्ता बिल्कुल फॉग से भरा भरा रहता है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत। और अभी जंगल ख़त्म होके पहाड़ और नदी का ये जो नज़ारा है ना, ये तो मुझे लगता है हर कोई इंसान को पसंद होगा। एक्चुअली इंसान बोलना गलत है, एनिमल्स को भी बहुत पसंद है ये सब जगह। इसलिए ना यहाँ पे एक बहुत ही कूल सा, बहुत ही सुकून सा महसूस होता है। और ये जो पूरा रास्ता है ना, मैं पहले भी दार्जिलिंग जा चुकी हूँ, गैंगटॉक जा चुकी हूँ, मतलब सिक्किम जा चुकी हूँ। तो मुझे हमेशा ये जो एनजीपी से उधर तक जाने का जो रास्ता होता है ना, ये मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खींचता है हमेशा। इसलिए ना मैं पूरा रास्ता रिकॉर्डिंग कर रही थी, पूरा रास्ता ऐसे देख रही थी। तो मेरे पापा पापा मम्मा हमेशा बोलते हैं कि इसको जो घुमाया है पिछले वो सब भूल गई है, फिर से देख रही है, इसको कुछ याद नहीं है क्या, ऐसा। पर ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ये सब देखने। और यहाँ पे ना एक डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि बाहर थोड़ा टेम्परेचर डाउन था, तो ठंडी सबको लग रही थी। तो मुझे बार बार खिड़की का कांच ऊपर करना पड़ रहा था मेरे अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी ठंडी हो रही थी। पर मैं ना थोड़ा थोड़ा नीचे करके मैं बार बार फ़ोटोज़ ले रही थी, बार बार वीडियोज़ ले रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और थोड़ी देर आने के बाद ही ये फॉग स्टार्ट हो गया था और हमें क्लाउड्स दिखने लगे थे ऐसे। और ऊपर से नदी, मतलब तीस्ता देखने का जो मज़ा है ना, वो जिसने देखा है उसी को पता है यार। यहाँ पे हम थोड़ा रुके, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुबह, बहुत सुबह सुबह एनजीपी में उतरे थे और वहाँ से इतना दूर रास्ता ट्रेवल करके आए, तो ऑब्वियसली सबको भूख लगी होगी और मतलब चाय वाय भी पीना होगा। तो सब लोग तो गए थे ये सब खाने पीने। मैं और सरनन हम लोग यहाँ के नज़ारे के मज़े उठा रहे थे। लिटरली इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा जगह इतना प्यारा जगह था। सो गाइस, अभी बारी है यहाँ से निकलने का, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, हमें उधर तक पहुँचना भी है। तो यहाँ पे से भी जा रहे थे और पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर यहाँ से रिंगजिंगपुंग तक मैंने बिल्कुल नहीं सोया। मैं पूरा रास्ता देखते देखते गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत 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 बहुत, बहुत अच्छा। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगजिंगपुंग। और देखो यहाँ पे कौन काम कर रहा है। हाँ। तो हाँ, हम लोग को बहुत लंबा सफ़र के बाद पहुँचे और सामने होटल है हमारा। इस होटल का नाम है राजनिवास, जो कि बहुत प्यारा था। मतलब इसके नज़ारे बहुत प्यारे थे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसमें ना थोड़ा टाइम था होटल का रूम वूम लेने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि सामने से घूम के आए। और सामने एक मार्केट भी था छोटा मोटा, तो हम लोग उधर गए हैं और भूख भी लगा था। हम लोगों ने सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। फाइनली हमें हमारा रूम मिल चुका है और हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्रेश होके जाएंगे लंच करने। उसके पहले मैं आप लोगों को रूम टूर दूँगी। एक ये रहा एक हमारा रूम, और ये जो सामने का विंडो है ना, इसका नज़ारा तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। और पता है, अगर इतना फॉगी वेदर नहीं हुआ होता ना, तो सामने से पूरा हम लोगों को कांचनजंगा दिखता।
और हम लोग फ्रेश हो गए हैं, अभी जा रहे हैं लंच करने, जो कि है अंडरग्राउंड एरिया में। लंच कंप्लीट, रेस्ट ले लिया, सब लोग फ्रेश होके बिल्कुल सज धज के निकल गए हैं आसपास का नज़ारे को एंजॉय करने। एक्चुअली जगह इतना खूबसूरत है ना कि हम लोगों को लगा कि थोड़ा घूम के आते हैं। और यहाँ पे लाइट भी थोड़ा जल्दी जाता है। जब घूम रहे थे इसके पास एक मॉन्स्ट्री था, तो हम लोग वही देखने जाके हमें ये दिखा। यहाँ पे एक मेला था, पता नहीं किसका बट था, इनका कुछ फेस्टिवल। तो हम लोगों ने इस मॉन्स्ट्री में घूमा। यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था आसपास की, वो एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग गए फ़ोटोशूट करवाने थोड़ा बहुत, और उसके बाद गए मेला घूमने। वैसे मेला में 2 ही मेरी गो राउंड था, उसमें से मैंने और सरनन और भैया ने और एक भाई ने जो वो झूला होता है, जो से झूलता है वही, उसमें चढ़ा था। और उसके सामने ना 2 लड़कियां बैठ के इतना चीख रही थी कि उन दोनों को देख के हम सब लोग हंस रहे थे, जितने लोग थे। अभी मैं और सरनन जा रहे थे मोमोज़ लेने, क्योंकि आके मोमोज़ तो सबको पता है बहुत यम्मी होता है। तो हमें मार्केट में घूमते घूमते एक जगह मिला जो एक घर के अंदर ही रेस्टोरेंट का सेटअप किया हुआ था, और जहाँ का मोमोज़ भाई साहब कितना टेस्टी था। और इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और जल्दी जल्दी सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह निकलना था रावांगला के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे रावांगला के लिए। लास्ट बार के लिए ये नज़ारा मैं जी भर के देख लूँ। भाई साहब कितना खूबसूरत है, मेरा तो मन कर रहा है यहाँ पे ही बैठ जाऊँ पूरा दिन पूरा रात, जितना दिन घूमना है यहाँ पे ही घूम के मैं जाऊँ। मैं ना और एक चीज़ बताना भूल गई थी, यहाँ पे ना पानी का बड़ा मसला है। तो आप लोग अगर जाओ ना तो ये समझ के जाना कि आपका नहाना 1-2 दिन के लिए स्किप भी हो सकता है। मैं ना मेरे ये रूम आप लोगों को दिखाया नहीं था। इस रूम में मैं और मेरी बुआ ठहरे थे, और ये मेरे मम्मी और पापा का रूम है, जहाँ पे हम लोगों ने उन्हें बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी निकलना था। और मेरा मम्मा एज़ यूजुअल अपने ही पोज में खड़े हुए हैं, और मेरी काकीमा ट्राई कर रहे हैं अपने पोज पे खड़े होने के लिए, पर वो निकल गए। इट्स ओके। पर मेरे मम्मी को देख लो यार, देखो कितना प्यारी है, पांच बहुत अच्छी बहुत है। এরপরে থেকে যদি ভুলভাল ইনফরমেশন দিয়েছিস আর তো এই তোর আচ্ছা শোন নেগেটিভ ভিডিও ভাইরাল করে দেবো। না বলতে চিকেন পরোটা, হ্যাঁ না বললে আমার ক্রেভিং হতো না। না ক্রেভিং হলো তো তোর কি না, তুই কেন ভাই ক্রেভিং হচ্ছে, আমার লস হচ্ছে, এখন আমাকে এনে দে, আমার ইচ্ছা করছে। দোকান বন্ধ ছিল দিতে আমি কি করব? না তুই মিথ্যা কথা বলি কেন? এই মানে তুই আমাকে বললি কেন, আনার পরে বলতিস। सो फाइनली वी आर लिविंग। और आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ, मेरे घर में लोग अनकंफर्टेबली बैठने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये देखो ये प्यारा सा क्यूटी सा बेबी, इसने ना पूरा रास्ता, मेरे मम्मा पापा और मामा मामी थोड़े बाहर गए थे, तो इसने पूरा रास्ता उन लोगों के साथ गए। और वापस आने के टाइम ना ये वो लोग कार से आ रहे थे, और इसको कार में चढ़ने के लिए डर लग रहा था। तो कैसे भी करके मेरे मामा ने उसको मतलब कुछ भी करके लाया, मुझे नहीं पता कैसे लाया पर लाया। और हम लोग रास्ते में रुके एक मॉन्स्ट्री पे, जो भी बहुत खूबसूरत था। और इसकी खूबसूरती हमें बाद में पता चला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीचीज़ था और पिछले दिन बारिश हुई थी। तो हमें सुबह पहले तो समझ में नहीं आया था, बाद में देखा गया कि मेरे मम्मा पापा और रीजू और सतीत काकू इन चारों के पैर में और मेरे मम्मा के हाथ में लीचीज़ लग गए थे। और पापा के पैर में तो भाई साहब 8 लीचीज़ थे, जिस ना ऐसे खून चूस कितना मोटा हो गया था। और रीजू ने तो ऐसे फोड़ दिया था, पूरा हाथ बिल्कुल खून से लथपथ हो गया था।
और मैं उस दिन पहनी हुई थी शॉर्ट्स। मुझे तो लग रहा था मेरे ही पूरे बदन पे लीचीज होगा, पर लकीली मुझ पे कोई लीचीज नहीं थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रावांगला के लिए। हम लोग सेम मार्केट जो रिंगचिंगबू में था वही मार्केट से फिर से घूम के जा रहे हैं। और मैं फिर से रास्ता दिखने में गुम हो गई। गुम है किसी के प्यार में। हमें रास्ते में और एक पार्क भी विज़िट करना था, तो हम लोग पहले वहाँ गए। और वहाँ भाई साहब इतनी बारिश हो रही थी ना, तो अब पहले तो मुझे लगा मुझे उस पार्क में नहीं जाना, क्योंकि वो ना ऊपर एक मूर्ति था जो आप लोगों को दिख रहा है, तो पूरा घूम घूम के चढ़ना था। तो मुझे लगा कि फिर से लीचीज़ वगैरह ये सब मुझे नहीं करना। पर और उसके साइड में ना एक मोमोज़ का शॉप था, तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे मोमोज़ खाए। और ग्रीन पीस मिल रहे थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने फ्राइड पीस, तो हम लोगों ने वो बहुत सारे खाए। हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे खाए थे। सब लोगों का छीन छीन के मैंने खाया था पहले। और पीछे मेरी मम्मी अपना फेसबुक पे गुम थी। तो फाइनली मैं गई, और जब गई ना तब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर देती अगर नहीं आती। तो ये यहाँ से नज़ारा इतना प्यारा था ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत 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 प्यारा था। यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गया, तो हम लोग सब जल्दी जल्दी नीचे गए। যাও বুঝো ইং বিং চিং এর ঠেলা পুরো গায়ে দিয়ে নাও লালি হোটেলটা পাল্টে দিও এর মধ্যে মাটি আছে। और हम लोग फिर से रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक गए। यार हम सब लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है कि नहीं। और यहाँ पे मेरे पापा पेट खुजाते हुए, मेरे मम्मी सामने बढ़ते हुए कुछ खरीदने के चक्कर में, और यहाँ पे ढूंढते हुए दोनों। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिला हमें। पर मुझे मिला ना मोमोज़, जो कि स्वर्ग है। इतना अच्छा था ना यहाँ के मोमोज़, स्पेशली यहाँ की चटनी बहुत अच्छा था। দুজন কোনায় বসে কোনো কাজ করে না। হ্যাঁ না, আমি তুলে দিচ্ছি। না রে ফরিলিয়া তো এরকম জায়গা আছে। হ্যাঁ বাড়ির উপর বাড়ি আছে না। হ্যাঁ। और हम लोग पहुंच गए रावांगला फाइनली। और यहाँ के होटल का नाम था सकूड़ा, जो कि बहुत प्यारा था। और इसके नज़ारे भी बहुत प्यारे थे। पर मुझे ये होटल ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो ये नया नया था, तो सब कुछ बिल्कुल क्लीन था, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। और इसका डेकोरेशन भी बहुत प्यारा था। और ये था हमारा रूम, कितना बड़ा, इतना सुंदर। और ये था हमारे रूम के बाहर के व्यू। और अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने। तो हाँ, इतने सारे मोमोज़ के बाद तो भूख नहीं था, तब भी ज़बरदस्ती हमें लंच करवाने के लिए बैठा दिया। हम लोग खा भी लिए। এটা মুখটা ঠিক করো, ব্লগে দেবো তো। ওটা দেবো। और यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह चाबी निकाला, बाहर गया, दरवाज़ा बंद किया और चाबी लगाने की कोशिश करते गई। 1 2 ओ सॉरी, मैंने 2 ही अटेम्प्ट लिए थे। और यहाँ पे हम लोग डिनर के लिए एक्साइटेडली लाइन पे बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन हुआ था फ्राइड राइस और चिली चिकन। यम। আমরা হই না হোটেলিস্ট ছেড়ে অফেন্ড হলি মোস্টলি গেস্ট অফেন্ডেড হয়ে যাবে তাহলে
और खाने के बाद आए हम थोड़ा बाहर, थोड़ा घूमने, थोड़ा नज़ारा देखने। गुड मॉर्निंग लिलीज। आज मेरा गुड मॉर्निंग हुआ 1 कप चाय और 2 बिस्किट्स के साथ। देखो मैं कितना प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह बात कर रही हूँ। या और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा बाहर की। खैर पानी जम गया है कांच पे। और हम सब लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ से भी आज निकल जाना है पेलिंग के लिए। और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा मम्मी कुछ बोल रही है जो मैं व्लॉग करते करते सुन नहीं पा रही हूँ। सो वी आर रेडी। हमारा सामान भी गाड़ी के ऊपर उठ चुका है और वो भी कवर हो चुका है। एंड हम लोग अभी जाएंगे बुद्धा पार्क के लिए, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा जगह है। और इसके पहले हम लोग बाहर आए ये सारे क्यूटीज को देखने के लिए। ये लोग बहुत ही प्यारे हैं, यहाँ के डॉग्स भी। और ये के डॉग्स मुझे बार बार चोको की याद दिला रहा था, पर क्या करें, उसे तो ला नहीं सकते। ওইদিকে যাচ্ছে, ওদিকে কিছু একটা ওদের কাছে খবর আছে। হ্যাঁ भाई भाई सकूरा, हम लोग फिर मिलेंगे। एक्चुअली ये होटल इतना प्यारा था ना कि मुझे एक रात रुक के बिल्कुल मन नहीं भरा, तो मुझे ज़्यादा दिन रुकने के लिए यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा। तो हम लोग पहुँच गए अभी बुद्धा पार्क और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। और चलो देखते क्या होता है अंदर जाके। वहाँ पे पापा टिकट के लिए गए हुए हैं और हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं टिकट्स का। और हाँ, हमने तो ये रिंग्स घुमा के शॉर्ट्स ले लिए। सो अभी बारी है ऊपर जाने की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता है, तो ऑफ कोर्स मैं चल के नहीं जाने वाली। तो मैंने बुआ को कन्विंस किया ये गाड़ी लेने के लिए, पर एक गाड़ी में सबका हुआ नहीं, तो और एक गाड़ी में बुआ कूद जाएगी। हम लोग इस गाड़ी में चढ़ के चले गए। अच्छा এই তুই থামবি, ওর জন্য তো বললাম চার লাইন বেশি বোঝা। सो फाइनली हम लोग झगड़ते झगड़ते पहुंच गए टेंपल के पास और हम लोग अंदर जाएंगे अभी। तो बाहर हम लोग थोड़ा बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि बाकी सब लोग आ जाए, और बाद में हमें लगा चलो चलते हैं। दाड़न हमें टेंपल के अंदर फ़ोटोशूट या वीडियो कुछ भी नहीं करने दिया। मैंने बोला भी था मैं ब्लॉगर हूँ, तब भी नहीं करने दिया मुझे। क्या बताए अब। और इसी गम को साथ में लेते हुए हम लोग वापस आ गए। और वापस आते आते इतनी बारिश होने लगी कि हम लोग वहाँ पे जो शॉप्स थे छोटे, तो उसके अंदर घुस गए थे। और वहाँ से मम्मा ने बहुत प्यारा प्यारा अम्ब्रेलास खरीद लिया और हम लोग उसी अम्ब्रेले के नीचे आ रहे थे। हम लोग फाइनली वहाँ से भी निकल गए और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है 4 धाम टेम्पल। वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी घूमना है। चलो चलते हैं। पता है ये जो अंदर फॉग हो रहा था ना जंगल के, मुझे बहुत मन हो रहा था उसके अंदर जाके फ़ोटो शूट करवाऊँ, पर उसके बाद मुझे मेरे पापा का चेहरा याद आ रहा था। धीरे धीरे ना हम लोग जितना आगे बढ़ते रहे उतना ही डीप होता रहा फॉग, और थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई पूरा। और ऐसे ही मौसम बिल्कुल ठंडा होने लगा।
थोड़ा वेदर, थोड़ा नहीं वेदर ख़राब होने लगा था और जितना ही ऊपर चढ़ रहे थे कभी बारिश कभी फॉग ऐसे ही हो रहा था। বলো দূর দেখা আমার হেভি লাগে। তো ভালো লাগে আনসার্টেন মুভমেন্টে গাড়ি চলছে, এটা যখন বন্যার রাস্তা হয় না বিরক্তি লাগে। ওই রাস্তার यहाँ पर ना एक मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था। मेरी मामी जो सामने वाली कार में थे उनको ना लग रहा था कि हम लोग बहुत बड़े मज़े कर रहे थे, जबकि हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बोर हो रहे थे, सिर्फ सब लोग रास्ते एंजॉय कर रहे थे। और पर उनको लग रहा था कि हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे और वो बिल्कुल पीछे मुड़ के हमें देखते ही रहे और उनको चिढ़ाने के लिए हम लोगों ने ज़्यादा करने स्टार्ट कर दिया, पर तब एक्चुअल में बहुत मज़ा आ रहा था। দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, যাই বলিস দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আছে তোর। সাইডে লাল গাছগুলো লাগিয়েছে, দেখা হলো কথা হলো না, যাবার বেলা দেখা হলো কথা হলো না, করি না আর করি না আর পারি না। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नामची मार्केट और जो हम 4 धाम टेम्पल है वो यहीं पर है नामची में। तो अभी हम नामची की तरफ ही मतलब टेम्पल की तरफ ही जा रहे हैं। क्या बोलती रहती हूँ मैं तो। हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल पर। यहाँ पे गाड़ी का जो एंट्रेंस है वहाँ से ही बहुत भीड़ था, तो हम लोग गाड़ी से उतर गए और पैदल ही टेम्पल की तरफ जाने लगे। और सामने ये टेम्पल और यहाँ पे भी बहुत फॉगी हो रहा था, बस पूरा जगह बिल्कुल फॉग से भर गया था और उसमें ही हम लोग ऊपर जाने लगे और हमारे बाकी लोग भी पीछे ही थे हमारे। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे। वहाँ पे शूज़ उतारने थे, शूज़ रखने थे, तो रख के हम लोग उसके बाद टेम्पल के अंदर एंटर करेंगे। হাই হাই বেবি, সত্যি তুই জর্ডানটা পরে আসলি না কেন? জর্ডানটা পরে আসলি না কেন? হ্যাঁ সেটাই তো, জর্ডান পরে এই জায়গাগুলোতে তো আসবো। জর্ডানটা আমি ভালো করে यहाँ पे सामने जो खंबा है इस पे ना नीचे से कॉइन थ्रो करके उसके ऊपर चढ़ाना है। तो बहुत सारे लोग स्पेशली बच्चे बहुत ट्राई कर रहे थे, तो हमें भी मन किया। मैंने भी एक बार किया था 2 अटेम्प्ट में, मुझे समझ में आ गया था कि ये मुझसे नहीं होने वाला, तो मैंने ये सनन और पापा को दे दिया। वो दोनों मज़े से ये ट्राई कर रहे थे। ওই যে ও হবে না নিচের থেকে ঢুকবে না, উপর থেকে ফেলতে হবে। ভাইয়া আনতা। हम लोग सारे टेम्पल के बाहर से घूम के लास्ट में आए। यहाँ के जो सबसे बड़े शिव मूर्ति था, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है या नहीं, पर जो एक बाहर से आउटलाइन दिख रहा है
पूरा फॉग में ढक गया था और सिर्फ बाहर से आउटलाइन दिख रहा था। वह इस मंदिर पे वो अंदर नटराज का मूर्ति था इस मंदिर का, तो उसमें गए। पहले तो हमने ये बेल बजाया जिसका आवाज़ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर से मैं बहुत बार सुन भी रही थी, तो मुझे था कि मुझे भी बजाना है करके। तो हम लोग ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत सारे पिक्स विक्स लिए और अंदर जाके हमें प्रसाद भी मिला था। जब तक हम लोग कॉइन्स फेंक रहे थे तब तक मम्मा और बुआ ने सारे टेंपल्स घूम लिए। उसके बाद हम सब लोग एक जगह हुए, थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद गए हमारे शूज़ कलेक्ट करने। तो शूज़ कलेक्ट करके हम लोग नीचे आ गए अपने गाड़ी की तरफ। और उसके बाद ना मैं सरनन और रिजू एक ब्रेसलेट देखने गए थे, पर वो पसंद नहीं आया जाके, तो हम लोग फिर से वापस आके और निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। গাড়ি ঝোলানো তো আসবে না। এই যে নদীটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তার সাইড কাটেনি, বুঝতে পেরেছি? হ্যাঁ, তাহলে আর ভাঙার ভয়টা থাকলো না। इसके बाद ना हम लोग जितना आगे जा रहे थे पेलिंग की तरफ उतना फॉग गहरा हो रहा था और लास्ट तक तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इतना फॉग गहरा हो गया था कि सामने वाला गाड़ी की अगर लाइट भी ना जले ना तो दिख भी नहीं रहा था। पता नहीं हमारा ड्राइवर कैसे मैनेज कर रहा था चलाने में, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके थे और हम लोग स्टे कर रहे थे अपर पेलिंग में सिनियोलचू नाम की एक होटल में, जिसके आसपास ना हमें बिल्कुल जब पहुंचे थे तब बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या था या नहीं। हमें तो लग रहा था कुछ भी नहीं था आसपास, बट जब सुबह देखे ना तो अलग ही नज़ारे थे। जब तक हम लोग रूम में पहुंचे तब तक बाहर इतना अंधेरा और इतना फॉग हो चुका था और यहाँ पे मेरी मम्मी अपने ही अंदाज में हम सबको एंटरटेन कर रही है। देखो देखो मैं झूला झूल रही हूँ। और यहाँ पे मेरी काकी माँ उतना ही फैसिनेटिंग हो रही थी इस टॉवल की डक को लेके। उनको ये बहुत पसंद आया था, तो इनको देखना था ये कैसे बना है। तो जब तक इन्होंने इनको खोला उसके बाद इन्होंने किसी ने इसको वापस अपनी जगह पे रख नहीं पाए। वाओ, क्या महान आत्मा है। और यहाँ पे हम लोग फ्रेश होके पहुँच गए हैं डिनर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके थे और भूख भी लगी थी और इस दिन चिकन भी बना था रात को। तो हम लोग ने खा पी के अच्छे से सो गए और सुबह उठ के मैं गई आसपास देखने की एक्चुअली हम लोग शमशान में रुके हैं या नहीं। तो देखा नहीं, आसपास बहुत कुछ था, बहुत सारे घर थे और बहुत सारे लोग भी थे। ये देखो दूसरे खिड़की से व्यू। तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, साइट सीइंग करने के लिए। अभी जब मैं होटल से बाहर आई ना तो मैं देख के चौंक गई। कल रात को जो जगह मुझे इतने डरावने लग रहा था वो जगह इतना खूबसूरत है। और हम लोगों ने सुना कि ऊपर हेलीपैड भी है, तो हम लोग देखने गए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हेलीपैड पे काम चल रहा था तो सब बंद था, पर ये रास्ता बहुत खूबसूरत था। अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल्स देखने और रास्ते में छोटा मोटे और भी वाटरफॉल्स थे जो बहुत ही सुंदर था और लोग वहाँ पे खड़ा होके फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। और हमारी बात हुई हमारी चौको से, पुनुपिशी से, रिंटी दीदी से
और वो लोग भी हमारे साथ घूम रहे थे। मैं दिखा रही थी उन लोगों को, देखो बाहर ये है वो है, तो मज़ा आ रहा था। इधर ना एक जिप लाइन था, छोटा ही सही पर एक था जिप लाइन जिसमें सब लोग चढ़ रहे थे। तो मेरे भैया का और एक भाई था, उन दोनों को बहुत बड़ा मन हो रहा था चढ़ने को, तो ये दोनों गए चढ़ने। और मेरे भैया ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मैं मेरी ये जिप लाइन वाला चीज़ ये व्लॉग में आना चाहिए। तो ये रहा उसका पूरा जिप लाइन वाला टूर। वो ना काफ़ी डरा हुआ था पहले, जब नीचे आया तब बड़ा कंफर्टेबल सा हाई कर रहा था वो। और अभी हम लोग यहाँ से निकल के दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। और यहाँ से निकलते निकलते ना इतना बारिश स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों ने कैसे भी करके वहाँ से गाड़ी तक आए। और रास्ते में बहुत भीड़ भी था। और यहाँ अभी जहाँ पे आए हैं ये एक्चुअल में एक लेक है और एक पार्क जैसा, पर यहाँ पे ना पे करके अंदर जाना था। पर कुछ लोगों ने ना बाहर आके बहुत झगड़ा कर रहे थे कि क्यों पे करवाया हमसे, कुछ भी तो नहीं था, वो लेक कितना दूर था, ये वगैरह वगैरह। एक्चुअल में तो हम लोग वो सुन के ज़्यादा दूर हम गए नहीं, हम लोग अंदर जाके थोड़ा बहुत देख के आ गए। तो हाँ, ये जगह भी प्यारा ही था, मुझे तो अच्छा लगा। अभी हम लोग पहुँचे स्काई वॉक पे। इस जगह के लिए ना हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि स्काई वॉक पे जाएंगे, स्काई वॉक पे जाएंगे। और एक्चुअल में ये जगह अच्छा भी लग रहा था, बहुत खाली खाली सा, उतना मतलब स्पेशल स्काई वॉक नहीं था, पर यह लाइफ का पहला स्काई वॉक है तो अच्छा तो लगेगा ही। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने अपने चप्पल वगैरह उतारे, क्योंकि स्काई वॉक पे ऑब्वियसली चप्पल अलाउ नहीं होते हैं। और यहाँ इसके ऊपर और एक बुद्धा टेम्पल था, पर उस पे ना बहुत सारा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा था, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी स्काई वॉक के। और ये रहे स्काई वॉक। इसमें भी ना क्या हो रहा था, मेरे मम्मा ये जो जॉइंट्स थे ना जिसके नीचे लोहा का सपोर्ट था, उस पे देख देख के पैर डाल रहे थे। और एक लड़की तो इतना डरी हुई थी, वो बैठ गई, रो दी कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना। और अभी बारी है चुनौती का, जो मेरे मामा और मिस्टर मुनि ने लिया है ऊपर जाने को। तो वो लोग ऊपर से नीचे आ गए, हम लोगों ने यहाँ पे फिर से अपना चप्पल वगैरह लेके यहाँ से निकल गए। तो हम लोग निकल के पहले होटल गए, वहाँ पे लंच वगैरह किया। और फिर से वो लोग रेडी हो रहे थे, और हमने साइड में देखा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा था, पर ये बहुत ही कॉस्टली था, तो हम सब लोगों ने इसको डिसमिस कर दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज पे। और ये जगह ना पूरा सिक्किम में मुझे सबसे अच्छा लगा, पूरा ट्रिप में, मतलब पूरा सिक्किम में तो नहीं, सॉरी, पूरा ट्रिप में मुझे सबसे अच्छा लगा था ये जगह। इस ब्रिज का खासियत ये है कि इसमें से बड़े बड़े कार वो सब पास हो सकते हैं, मतलब एक जगह से इस साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खासियत है इस ब्रिज का। ओमा
डरिए मत, यहाँ पे हमारा स्लोमो शूट हो रहा था, बट एंजॉय इट। मेरा मिष्टी मोनी और मामा का मन हुआ था कि एज अ मेमोरी हमारा जो ड्राइवर भैया, उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और मेरी मम्मी के सर पे फिर से दौरे पड़ने लगे इसलिए उन्होंने अपना पैंट स्टाइलिंग करना शुरू कर दिया। देखिए कितना प्यारा स्टाइल किया है इन्होंने। वहाँ से वापस आने का मन तो नहीं कर रहा था, पर शाम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, फिर से फॉग हो रहा था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और आ गए पेलिंग मार्केट में। वहाँ से सबके लिए कुछ ख़रीदना था, पर सबके लिए वैसे कुछ मिला नहीं। सिर्फ मैंने और सुंदर ने रेस्टोरेंट चले गए थे हम दोनों, और सबके लिए थोड़ा बहुत खाना लेके आ गए। और यहाँ पे ना मेरे पापा और काकू, वो लोग ना एक्चुअली जब वो लोग यंग एज के थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा टूर करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे एक बहुत पुराना होटल है, वहाँ पे वो लोग रुके थे। तो मेरे काकू को ना बहुत अच्छा लगता है कि अंदर जाके पुराने लोगों से बात करो, ये पूछो वो पूछो। तो वो अंदर गए, मैं भी गई उनके साथ, पापा भी गए। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, पहले इतने मार्केट्स वगैरह नहीं था, पर अभी हो गया है। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए, और आने के बाद ना मैं पुराने चौकों की ये सब वीडियोस देख रही थी, तो मुझे बहुत याद आ रहा था उसका। तो फाइनली आज हमारा ट्रिप ख़त्म होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना है। और अभी सुबह बाहर भी बहुत ज़्यादा फॉग है, तो मैं बाहर की थोड़ा नज़ारा देख रही थी, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी। और अभी मुझे रेडी होने जाना है टू गो टू होम। एंड सच बताऊँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि घूमना अपनी जगह पे है, वो तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, पर मेरा बच्चा मैं घर पे छोड़ के आई हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बिना अभी तो बहुत बारिश हो रहा है बाहर, आप लोगों को जैसे दिखाया था कि ये देखिए, तब जैसे हालत था अभी भी वैसा ही है, कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे शायद 11 बजे तक, और हमारा एक ग्रुप तो निकल भी चुका है क्योंकि उन लोगों का ट्रेन अलग था। शाम को 7:45 बजे का ट्रेन है, और बस चले जाएंगे घर। हम लोग जब तक नीचे गए तब तक पहले वाला ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका था, और फिर से ब्रेकफास्ट बन रहा था। तो हम लोग फिर से रूम में आके बैठ रहे थे, और यहाँ पे चैलेंज दिया गया था, डेयर दिया गया था एक्चुअली सरन को आम खाने का। तो वो ट्राई कर रहा था कि मुझे खिला दे, पर एटलीस्ट उसने खा ही लिया। तो फाइनली हम लोग निकल रहे थे, और निकलते टाइम ना हमें और एक ग्रुप से मुलाकात हुई जो लोग भी कोलकाता से थे। तो उन लोगों के साथ थोड़ा बात हुई, तो और उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए एनजेपी के लिए। तो अभी जा रहे हैं एनजेपी के लिए, और फिर से हमें वही तिस्ता दिखा, और बहुत सारे खूबसूरत रास्ते है, और पहाड़। तो यार मुझे तो हमेशा से पहाड़ और जंगल पसंद है, मैंने तो पहले ही कहा। हमें फिर से वही देखने को मिला। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था फिर से। और रास्ते में हम लोग लंच करने के लिए रुक गए एक रेस्टोरेंट में, जिसमें ना इतना अच्छा खाना मिल रहा था और इतना सस्ते में। तब मैं सोच रही थी यार इतना सस्ता, काश यूक्रेन भी हो जाता तो क्या ठाठ होते मेरे यूक्रेन में। तो फाइनली हम लोग एनजेपी पहुंच गए, और स्टेशन भी पास ही है, अभी पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम है सबको टाटा बाय बाय बोलने का,
और गर्मी को हेलो बोलने का। वहाँ पे ना मेरा मन हो रहा था मैं ड्राइवर लोगों के साथ फिर से सिक्किम चली जाऊँ, इतना गर्मी हो रहा था वहाँ पे। एक्चुअली ना स्टेशन पे हमें काफ़ी देर वेट करना था, तो हम कुछ लोग जैसे मैं, श्रेया, मामा, भैया, पापा, सरनन, रिजू, हम लोग सब बैठ गए लगेज लेके और बाकी सब लोग चले गए मार्केट शॉपिंग करने। और फाइनली हमारा ट्रेन आने वाला है। इस आशा में हम लोग यहाँ पे आधा घंटा खड़े होके गुजार दिए। उसके बाद ट्रेन आए तो हम लोगों ने भागा अपने कमरे की तरफ और बाकी लोग अपने कमरे की तरफ। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय NGP2। सो बाय बाय NGP, फिर से मुलाकात होगी। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शियालदा और यहाँ से फिर से एक लोकल ट्रेन पकड़ के अपने घर। फाइनली हम लोग चाँदपुर स्टेशन पहुंच गए और यहाँ पे हमारा ऑटो खड़ा था, तो हम लोग जब सब रेडी हो गए ऑटो पे सामान वामान रखे, तब मेरे काकू को अपनी सब्ज़ी खरीदने के लिए जाना था मार्केट, तो वो अचानक से चले गए किसी को बिना कुछ बताए। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और फिर से वो आए और हम लोग जाने लगे अपने घर की तरफ। और ये हम लोग पहुँच गए मेरे मामा के घर, क्योंकि उन लोगों को भी ड्रॉप करना था, दादू भाई और दुनदुन से भी मिलना था। और तब ना मतलब हम लोग जब ट्रिप में थे तब जमाई षष्ठी था, तो ये जो रिचुअल्स था वो दुनदुन तो तब कर नहीं पाए, तो अभी वो कर रही थी। फाइनली मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ। मुझे चौको से मिलने का इतना बेताबी हो रहा था ना, सिर्फ मुझे नहीं सबको चौको से मिलने का इतना बेताबी हो रहा था कि वो बता नहीं सकते हम लोग। সবাইকে আদর করা হয়ে গেছে এখন। আমার কথা মনে পড়লো তোমার এতক্ষণে? আমাদের আবার কি পাগলামো করছে ওই দেখ। Thank you lilies for watching this video. I hope you all like this video, and if you like this video please do like, comment and share, and comment में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपके फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है। So thank you for watching. Love lilies.